तबलीगी जमात मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जी हां, कोर्ट ने इस मामले का सांप्रदायिकीकरण करने की आलोचना की। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कुछ मीडिया हाउसेस की रिपोर्टिंग की आलोचना की और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि हर चीज और विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है। सीजीआई ने यह टिप्पणी तबलीगी जमात मामले में कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से अभद्र भाषा के इस्तेमाल और गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की। सीजीआई एनवी रमणा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हर चीज को सांप्रदायिक एंगल क्यों दे दिया जाता है। वेब पोर्टल किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो जो चाहे चलाते हैं, जो चाहे लिखते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती और वो हमें कभी जवाब भी नहीं देते। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। ममता, सीजीआई की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ये मीडिया हाउसेस को फटकार, क्या सबक लेंगे ये लोग? क्या अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही को समझेंगे ये लोग? क्योंकि इस पर भी कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से तबलीगी जमात को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने साफ तौर पर कमेंट करते हुए कहा कि न जाने क्यों ऐसा होता है कि हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमवी रमणा ने मीडिया हाउसेस पे भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज को सांप्रदायिक एंगल दे दिया जाता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस रमणा ने वेब पोर्टल जो चलाए जाते हैं उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी की है और कहा कि ये इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो जो चाहते हैं वो चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो हमें कभी भी कोई जवाब नहीं देते और संस्थाओं के खिलाफ बहुत बुरा भला लिखते रहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि लोगों के लिए भूल जाओ, जुडिशरी और जजों के लिए कुछ भी मनमाना लिखते रहते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि तबलीगी जमात को लेकर जिस तरीके से मीडिया हाउसेस ने रिपोर्टिंग की है उसको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए यही कहा कि सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है, ये समझ में नहीं आता है। शिल्पा, बिल्कुल, और उन्होंने इस बात का खासतौर पर जिक्र किया कि हर विषय में, हर चीज में, हर मुद्दे पर यह सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। कुछ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई है, सीजीआई की तरफ से लताड़ लगाई गई है, आलोचना की गई है साफ तौर पर। ऐसे में जाहिर तौर पर ममता, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये खतरा पैदा होता हुआ। देखिए बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा जरूर है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार इस तरीके की रिपोर्टिंग की खबरें आती हैं कि तथ्य सही नहीं होते, वो चेकिंग नहीं होती, उसके बावजूद इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। तथ्यात्मक उसमें सत्यता नहीं होती और उनकी कहीं भी प्रामाणिकता भी नहीं होती। इसी को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि देश में जितने भी वेब पोर्टल चलते हैं वो लोग अपना बताएं कि आखिरकार उनका ऑफिस कहाँ है, क्योंकि अगर उनके बारे में कोई जानकारी होगी तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला अब एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में उठा है, चीफ जस्टिस खुद इसको लेकर तल्ख टिप्पणी की और कहा है कि ये जो वेब पोर्टल तमाम चलते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर वेब पोर्टल हो, इनकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं होती। यानी कि इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप सबको एक तरीके से पॉलिसी के अंदर लाइए, ताकि अगर कोई गलत से खबर चलाता है, जिस तरीके से चैनल का लाइसेंस इशारा तो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि कौन इसे समझता है और कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जाहिर तौर पर जो गलत रिपोर्टिंग होती है, कहीं ना कहीं वो सामाजिक सोच एक गलत तरीके से क्रिएट करने में भी हेल्प करती है, जो नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.